दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और यहाँ पे ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी खास होने वाली है। आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में केवल 30 मार्क्स का तैयारी कर लेंगे। मतलब केवल इस वीडियो में हम लोग 30 मार्क्स का तैयारी कर लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो है ग्रामर के टॉपिक के बारे में जानेंगे। व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण है उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स है जिससे ज़्यादा मार्क्स से पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको सारे कुछ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेखक के बारे में जानेंगे, कौन से चैप्टर कौन लिखे हैं गद्यखंड में, पद्यखंड में, उसके बाद कौन सा भाषा में लिखे हैं, कौन सा बुक जो है। तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग एक बार रिविजन पर्पज से इसको देख सकते हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी की है फिर भी आप इसको देखिए, क्योंकि आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी छोटा ही होगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए। और यहाँ पे हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, गद्यखंड। पहले हम लोग गद्यखंड से स्टार्ट करेंगे कि कौन से चैप्टर को कौन लिखे हैं, उसके बाद हम लोग पद्यखंड में जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे गद्यखंड में जो है टोटल आपकी गद्यखंड में 13 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर जो है क्या चीज़, बातचीत। इसको लिखे कौन है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद उसने कहा था जो है, ये चैप्टर लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रांति, इनका जो है लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, सिमरिया में। ये सब आपको बताए हुए हैं। देखिए आपके एग्जाम के लिए हम जो है स्पेशली पूरा तैयारी करवा चुके हैं। अभी तो बस यहाँ पे क्या है, रिवीजन पर्पज से हम लोग ये सब देख रहे हैं। देखिए आगे क्या है, रोज। तो रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद बासियान यानी अज्ञे जी की रचना है। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र, तो ये जो है भगत सिंह की रचना है। उसके बाद देखिए क्या है, ओ सदनी रात, तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। फिर है क्या चीज, सिपाही की मात, तो सिपाही की मात जो है मोहन राकेश की रचना है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, प्रगीत और समाज, तो प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है। उसके बाद देखिए जूठन, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, इनका आत्मकथा है। और इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा। ओ सदानीरा से आर्ट्स वाले में ज्यादा क्वेश्चन आई थी। और यहाँ पे जूठन पार्ट जो है आपके लिए, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से देख लीजिए। आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो ये जो है मलयज जी की रचना है। उसके बाद है तिरिश, तो ये जो है उदय प्रकाश की रचना है। फिर है शिक्षा, तो ये जयकृष्ण मूर्ति की रचना है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए गद्यखंड में जितने चैप्टर्स है उसके लेखक कौन है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लिए, आपको बता दी हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे पदखंड के बारे में। लेकिन यहाँ पे पदखंड में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कुछ ये जो जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनती है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप लोग यहाँ पे सही तरीके से समझो तो। देखो मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनका पद्मावत लिखा हुआ है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। पद्मावत की भाषा जो है अवधी भाषा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ये है, प्रेमश्री निर्गुण भक्ति काल के कवि हैं ये। क्या चीज, ये भक्ति काल के, निर्गुण भक्ति काल के कवि हैं। तो ये चीज हम आपको अच्छे से बताए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये करवक चैप्टर लिखे थे और यही जो है पद्मावत की रचना किए थे। ये सब हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे वही चीज बताएं कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा थी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे। सूरदास, सूरदास देखिए ये लिखे हैं सुरसागर। और सुरसागर जो है ब्रज भाषा में की गई रचना है। और ये जो है सूरदास जी कैसे कवि थे, यहाँ पे कवि का नाम नहीं होगा, यहाँ पे कवि का नाम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सूरदास, तो यहाँ पे ब्रज भाषा है। और यहाँ पे ये जो है कृष्ण भक्ति के, सगुन भक्ति काल के कवि थे। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे काल होगा, कौन से काल के कौन है। उसके बाद देखिए तुलसीदास, ये है रामचरितमानस, अवधी भाषा में ये लिखे हैं रामचरितमानस को। और ये जो है राम भक्ति सगुन भक्ति काल के कवि थे। अगला देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी की अगला जो रचना है वो है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की रचना ये ब्रज भाषा में किए थे। तो ये सब आप याद रखिए। देखिए ब्रज भाषा में आपको मिल गया सुरसागर, उसके बाद मिल गया विनय पत्रिका, उसके बाद मिल गया भक्तमाला, उसके बाद यहाँ पर हाँ ये मिल गया छत्रसाल। तो ये सब क्या है, ब्रज भाषा में की गई रचना है। और यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी के जो विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में, और ये जो है तुलसीदास जी राम भक्ति सगुन भक्ति काल के कवि हैं। अगला यहाँ पे है नाभादास, तो ये जो है भक्तमाल लिखे हैं। और यहाँ पर जो है ये ब्रज भाषा में की गई रचना है। और ये जो है भक्ति काल जो है भक्ति काल के थे, कवि थे, राम भक्ति के कवि थे। अगला यहाँ पे देखिए भूषण, ये जो है भूषण के द्वारा लिखा गया छत्रसाल है। और छत्रसाल जो है ब्रज भाषा में की गई रचना है। और ये जो थे रीति काल के कवि थे।
क्या चीज, रीतिकाल की। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, तो ये जो है कामायनी लिखे हैं, और कामायनी का भाषा क्या था, खरी बोली था। और ये जो है किस काल के कवि थे, तो छायावाद काल के कवि थे। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न आती है कि कौन से कवि कौन से काल के थे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में अच्छे से बता दिए हैं, जिस जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो सब आपको बता दिए हैं। तो ये डाउट अक्सर स्टूडेंट को रहती है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार प्रॉपर अच्छे तरीके से। और आपको अगर यहाँ पे ये आइडिया अच्छा लगा, आपको ऐसे दिए हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए वीडियो को, और फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही यहाँ पे और भी वीडियोस आएंगे, इसका आंसर की वगैरह आएगा, जब हिंदी का एग्जाम हो जाएगा तो इसका आंसर की वगैरह आएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, पदखंड, पाठ और पाठ के लेखक। तो यहाँ पे अब हम लोग पदखंड में आते हैं। देखिए करवक पाठ जो था उसके लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी। तुमुल कोलाहल कलह में, यहाँ पे में होगा, में इसका जो है रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर है पुत्र वियोग, तो ये जो है रचना किसका है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। उसके बाद है उषा, तो उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। हम आपको सिंपल बोलते हुए चल रहे हैं, इस चैप्टर में क्या क्या है वो सब आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप रिवीजन पर्पज से इसको देख रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली सारा चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे है जनजन का चेहरा एक, तो ये लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। उसके बाद है अधिनायक, तो अधिनायक जो है रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है प्यारे नन्हे बेटे को, तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है हार जीत, तो ये जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, गांव का घर, तो ये जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। फिर है छप्पय, तो ये जो है नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे नाभा दास होगा, नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ है कवित, कवित जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद है पद, पद जो है सूरदास और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ पे कौन से चैप्टर को कौन लिखे हैं, पद खंड में, गद्य खंड में, और जो है कौन से कवि क्या लिखे हैं, उसका भाषा क्या है, ये सब अभी तक हम लोग जाने हैं, लेकिन जान चुके हैं। अभी देखिए व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण, जो उससे आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न रहती है, उसमें हम लोग चलिए बात करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपको अगर ग्रामर क्लियर है तो आप समझ लीजिए आपका सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समास विग्रह है, आपको समास विग्रह का पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिंपल आपको बताते चलेंगे कि कौन समास है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं, तो यहाँ पे बस हम आपको बताते चलेंगे। पहला यहाँ पे है चंद्रमुखी, ये जो है कर्मधारय समास है, चांद जैसा मुख वाली। उसके बाद है नीलकमल, ये है कर्मधारय समास, नीला कमल। उसके बाद है राष्ट्रपिता, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है चिड़ीमार, तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये राष्ट्रपिता है, तो राष्ट्र के पिता यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्या है त्रिकोण, त्रिकोण यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास तीन कोण वाला। उसके बाद है माता पिता, तो ये यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, माता और पिता। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगला जो है हम लोग के पास आती है क्या चीज, अगला आ रही है यहाँ पे लंबोदर, क्या चीज, लंबोदर यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, क्या चीज, बहुव्रीहि समास, लंबोदर बहुव्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका, यहाँ पे अर्थात गणेश हो जाएगी। उसके बाद है यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है, शक्ति के अनुसार। उसके बाद है अमर, अमर न मरने वाला, तो यहाँ पे ये छोड़िए, ये इसको कट करिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है कमल नयन, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, कमल जैसा नयन। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है दिगंबर, तो दिगंबर यहाँ पे तत्पुरुष समास है, यहाँ पे क्या है तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा, दिक है अंबर जिसका, यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद देखिए जन मन भय, ये है तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए नीलकंठ, तो ये बहुव्रीहि समास है। फिर है जीवन मरण, तो ये द्वंद्व समास है। और उसके बाद गगनचुंबी, तो तत्पुरुष समास है। और यहाँ पे पंचानन, तो ये पंचानन, तो ये हो जाएगी बहुव्रीहि समास। ऐसे ही यहाँ पे क्या है बाप दादा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद इधर उधर, तो द्वंद्व समास। फिर है त्रिभुवन, तो द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि संख्या के बाद किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग समास में कुछ जो इंपॉर्टेंट थी केवल हम लोग वही देखें, इसमें से आपको क्वेश्चंस कुछ मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे जो है हिंदी व्याकरण का एक अगला टॉपिक देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी देखते हैं। आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो कर लीजिए। आगे जो है हम लोग ऐसे ही यहाँ पे क्या है देख रहे हैं क्या चीज, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट VVI यहाँ पे टॉपिक हो जाती है आपके लिए। आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझिए। देखिए आपको कंसेप्ट नहीं बताएंगे, सिंपल बताते हुए चलेंगे। विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या जोर आल है।
उसके बाद है ये सब देखिए। उसके बाद हम आपको केवल इंपॉर्टेंट नोटिस करवा दे रहे हैं, आपको पीडीएफ वगैरह हम दे देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दिग्दर्शन, तो दिग जोड़ दर्शन, उसके बाद जगदीश, जगत जोड़ ईश, उल्लास, उत जोड़ लास, उसके बाद है मनोयौन, मनोयोग, यहाँ पे मना जोड़ योग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद है निरोग, तो निह जोड़ रोग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद देखिए निश्चल है, तो निह जोड़ चल यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद निसंतान है, तो निह जोड़ संतान यहाँ पे हो जाएगी। आप लोग इस साइड भी देखते हुए चलो, यहाँ पे इस साइड भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, उसके बाद है हितोपदेश, हित जोड़ उपदेश, स्वागत, सु जोड़ आगत, उसके बाद उल्लेख, उत जोड़ लेख, उसके बाद देखिए निर्दय, तो नी जोड़ दय। तो यहाँ पे ये सब है। चलिए हम आपको लास्ट में कुछ बताते हैं आपको स्पेशल। तो यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे जितने हैं आप अच्छे से पहले पढ़िए और फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पे देख लिए निरोग वगैरह, निरोग का जो है निह जो रोग हो जाएगा, निश्चल का निह जो चढ़, उसके बाद निसंतान का निह जो संतान। ऐसे ही इस साइड भी क्या है, इत्यादि का इति जोर आदि, उसके बाद दिगंबर का दिग जोर अंबर, पावक का पौज और अक, यहाँ पे ये सब हो गई। आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, पीडीएफ भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप आके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, आपको वहाँ पे पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर इसको रीड कर सकोगे कम टाइम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द क्या होता है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको दे दिए हैं। इसमें से ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, आकाश, तो आकाश का उल्टा पताल हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, उदार का अनुदार हो जाएगा, आदत का अनुदात्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीत का हार, भला का बुरा, भूषण का दूषण, रक्षक का भक्षक, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। कृषक का कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम्मान का अपमान हो जाएगा, अगम का गम हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा, फूल का कांटा हो जाएगा, जर। उसके बाद यहाँ पे है देव का दानव हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे। तुच्छ का महत्व हो जाएगा, उसके बाद अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा, अमीर का गरीब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा। उसके बाद आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, आदि का अंत। उसके बाद कटु का मधुर हो जाएगा, सरल का जटिल, उक्ति का अनुक्ति, गुण का अवगुण, पक्षपात का निष्पक्ष। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोत्साहन का हतोत्साहन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो देख लिए, यहाँ पे क्या चीज, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अभी हम लोग के पास एक और टॉपिक आती है हिंदी व्याकरण में काफी महत्वपूर्ण, ये है लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय करें काफी महत्वपूर्ण होती है, आपके एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिए, सही तरीके से यहाँ पे समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोध जो है पुल्लिंग हो जाएगा, दही जो है पुल्लिंग, शक जो है पुल्लिंग हो जाएगा, लत जो है ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद जी जो है पुल्लिंग हो जाएगा, प्राण पुल्लिंग, अदालत यहाँ पे स्त्रीलिंग, पहाड़ पुल्लिंग हो जाएगा, नदी जो है पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद जनता स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाढ़ स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पड़ोसी पुल्लिंग, पुलिस स्त्रीलिंग। उसके बाद जेब जो है स्त्रीलिंग, बसंत पुल्लिंग, चमक जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद जंग जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद शाम स्त्रीलिंग, कीचड़ पुल्लिंग, होश पुल्लिंग। उसके बाद कमीज स्त्रीलिंग, वचन पुल्लिंग, चमक स्त्रीलिंग। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से बोलते हुए चलने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। मोती पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग, जुलूस पुल्लिंग, अर्थ पुल्लिंग हो जाएगा, यज्ञ पुल्लिंग हो जाएगा, युवक पुल्लिंग। उसके बाद शंका स्त्रीलिंग हो जाएगा, पंचायत स्त्रीलिंग, कलम यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, दया जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, फिर घास स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद दवार यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, मूछ जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद बालू जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद खटिया जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चुनाव है, तो चुनाव भी यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगी। उसके बाद लू जो है स्त्रीलिंग, मट्ठा यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद खबर यहाँ पे स्त्रीलिंग, सजा जो है स्त्रीलिंग, आकाश पुल्लिंग यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी यहाँ पे है, तो आप लोग जो कुछ अब नोट्स मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन है कहीं पर भी, तो आपको मिल जाएगा। देखिए सब जगह एक ही है, आप अगर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारा चीज वहां पे भी मिल ही जाएगा, और वहां पे सबसे पहले मिलता है, तब जाके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आपको वहां पे जो निबंध वाला चीज आता है, निबंध जो आता है, कौन से आपको निबंध एग्जाम में पूछा जाएगा, वो निबंध का जो है पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे व्याकरण भाग में अगला जो है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न आती है। आपको यहाँ पे कुछ ही दिए हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम सब आपको दे तो ज़्यादा बहुत बड़ा यहाँ पे नोट्स हो जाएगी, और यहाँ इतना बड़ा वीडियो बन भी नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, गंगा जो है,
गंगा के यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द लिखा हुआ है, मंदाकिनी, उसके बाद यहाँ पे भागीरथी, ये सब जो है गंगा का पर्यायवाची है। तालाब का हो गया सर, सरोवर, पुष्कर, मानव का मनुष्य, मनुष्य नर हो जाएगा, पुत्र का बेटा, तनय, आत्मज, उसके बाद लड़का हो जाएगा। उसके बाद जो है ब्राह्मण का द्विज, भेसुर, उसके बाद भूदेव, उसके बाद यहाँ पे है बेन। तो ये सब यहाँ पे ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। ईश्वर का देवता, प्रभु, जगदीश, भगवान, कृष्ण का मोहन, केशव, माधव, गोपाल हो जाएगा। धन का जो है अर्थ, संपत्ति, द्रव्य, उसके बाद वैभव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्नी, पत्नी का यहाँ पे हो जाएगा दारा, अर्धांगिनी और गृहिणी, स्त्री। तो यहाँ पे ये सब हो गई इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से बता दिए हैं। देखिए जैसे हम बात करें आर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिले हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर भी साइंस में भी और कॉमर्स में भी अच्छे से मिलेंगे हिंदी व्याकरण से प्रश्न। और आप अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे ना तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। यहाँ पे हम आपको ऑल एक टॉपिक बता दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सबके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा चीज़ उसमें जितने पढ़ना है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह वो सब भी दे चुके हैं। क्वेश्चन बैंक करवा चुके हैं, मॉडल पेपर करवा चुके हैं, तो सारा चीज आपको यहाँ पे चैनल पे मिल चुका है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और साथ में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया हुआ है वीडियोस का, कुछ वीडियोस का लिंक है जो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल उसको देख के और तब एग्जाम देने जाइए, ताकि आपको अच्छा खासा मार्क्स कम यहाँ से तैयारी हो जाए और आप आसानी से एग्जाम में अपने प्रश्न को सॉल्व कर पाए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।